कल्पना करें कि आप नींद से उठे और खुद को स्पेन के किसी शहर में पाया। खुशनुमा दिन है और आप बाहर टहलने निकले। आप कुछ ही दूर चले होंगे कि आपको पकड़ा जाएगा और किसी तहखाने में बंद कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप कौन से साल में हो। ये है साल 1700। यहाँ कानून चलता है चर्च का। चर्च कुछ भी कहे, लोगों को ये मानना ही पड़ेगा। ये वक्त है जहाँ लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी सूरज के। अगर किसी औरत पे चुड़ैल होने का शक हो तो उसे जिंदा जलाया जाएगा। टॉर्चर की ये टेक्निक सैकड़ों सालों से चलती आ रही है, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि वक्त के साथ ही वो बेहतर होती गई। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि दुनिया में ऐसी कौन सी खतरनाक सजाएं थी जहां लोग उसके नाम से ही डरते थे। क्या लोहे के पुतले को गले लगाना आपकी जान ले सकता था? और कैसे एक बाम्बू के बारे में सोचने भर से ही आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। पुराने जमाने में लोग कैसे इन सजाओं को भुगतते थे और क्या इनसे बच पाना आसान होता था? कल्पना करें ऐसे लोहे के पुतले की जो अंदर से खोखला हो। इंसान को पुतले के अंदर बंद करने के बाद वो धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाए। हम बात करते हैं लोक कथाओं की फेमस द आयरन मेडन की। ये सजा तब मिलती थी जब किसी आदमी के खिलाफ सबूत हो पर वो अपना गुनाह कबूल करने से इनकार कर दे। तब कैदी के लिए आयरन मेडन के दरवाजे खोल दिए जाते थे और उसे तब तक वहां रखा जाता था जब तक वो अपना गुनाह कबूल ना कर दे। ऐसा क्या ही होता था उस लोहे के पुतले के अंदर? बस थोड़ा सा हिलने भर से खरोंचें लगती होगी जिससे खून निकलना आम बात है। पर हद तो तब होती है जब कुछ घंटे उसके अंदर बिताने के बाद आपके पैर जवाब देने लगे और शरीर में तेज सुइयों के चुभने से इरिटेशन होने लगती है। जितना भी आप हिलने की कोशिश करेंगे उतना आपके शरीर से खून निकलने की संभावना ज़्यादा है। तब कैदी के पास गुनाह कबूल करने के सिवा दूसरा कौन सा रास्ता होगा? आपको लगता होगा यूरोप में पुराने ज़माने में लोग कितने निर्दयी होते होंगे, पर रियलिटी में उन्होंने ये कला कहीं और से सीखी थी। सबूत बताते हैं कि 2000 BC में चाइना में टॉर्चर की शुरुआत हुई थी, टिकल टॉर्चर के नाम से। ये कैदियों से जुल्म कबूलने के लिए असरदार थी और साथ ही इसमें खून खराबा भी नहीं था। इसमें कैदी को लेटाकर बांधा जाता है, उसके पैरों पर मीठा सोल्यूशन लगाते हैं और किसी बकरे को वहां पैर चाटने छोड़ा जाता है। और कुछ समय बाद लिटरली कैदी को दम घुटकर मरने की नौबत आने लगती है। पर आखिर कैसे? हमारे पैरों में करीब 2 लाख नर्व एंडिंग होते हैं। ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि थोड़े से ही टच से इनमें इरिटेशन होने लगती है, जिसका परिणाम हमें हंसी आती है और ये इस कदर बढ़ती है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो। पर अगर कोई मेडिटेशन जानता हो तो दिमाग पर काबू कर इस सज़ा से बचा जा सकता है। पर हर सज़ा इसके जैसे नहीं होती। जैसे ये अरेबिया में देने वाली सज़ा शीरी, खासकर गुलामों को ये सज़ा दी जाती थी। मालिक का कहना ना मानने पर गुलामों का मुंडन कराकर उन्हें धूप में बांध दिया जाता था। ताज़ी ऊंट की खाल उनके सिर पर बांधी जाती थी। 5 दिन तक 48 डिग्री की कड़ी धूप में खाल सर पर सिकुड़ने लगती है। एक टाइम के बाद दर्द लिमिट के बाहर चला जाता है। पता नहीं कौन सी सज़ा ज़्यादा दर्द देती है, पूरी ज़िंदगी गुलाम बनकर रहना या कुछ दिन रेगिस्तान में बंद कर पड़े रहना। और अब हम दुनिया की सबसे खतरनाक सज़ाएं देखेंगे। इसकी शुरुआत करने के लिए हमें जाना होगा एंशिएंट चाइना में। जानकर हैरानी होगी कि ये सज़ा किसी तहखाने में नहीं बल्कि पेड़ों के बीच दी जाती है। बैम्बू टॉर्चर। बैम्बू सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। वो एक दिन में 1 मीटर तक बढ़ जाते हैं। पूरी तरह सख्त बैम्बू को काटकर उसके नीचे इंसानों को बांधा जाता है और कुछ 2 से 3 दिनों बाद जो होता है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं। बैम्बू इतने सख्त होते हैं कि आसानी से शरीर के आर पार चले जाए। शरीर को फ्लेक्सिबल करके इनसे बचा जा सकता है, पर शायद ऐसा करना सिर्फ भारत के योगियों के बस में है। अगर आपको ये सजा ज़्यादा डरावनी लग रही है तो एक बार दोबारा सोच ले, क्योंकि आपने प्राचीन रोम में मिलने वाली कॉपर बुल की सज़ा अभी तक सुनी ना हो। एक बड़ा सा तांबे का सांड बनाया जाता है जिसके पेट में खाली जगह होती है। दोषी को सांड के पेट में बंद किया जाता है और नीचे से आग जलती है। अंदर का आदमी चिल्लाने पर ऐसा लगता है जैसे सांड गुर्रा रहा हो। साइंटिस्ट की नज़रों से देखें तो इतिहास का कोई भी सबूत इस बात की पुष्टि नहीं करता कि किसी को बाम्बू से या कॉपर बुल से सज़ा मिली हो। पर मुझे लगता है कि ऐसी सज़ाओं को सिर्फ लोगों के बीच डर बिठाने के लिए तैयार किया गया हो। पर एक सज़ा है जिसका प्रमाण हमें हिंदू ग्रंथों से मिलता है।
हाथियों द्वारा कुचले जाना। भारत में राजाओं द्वारा दी जाने वाली ये सज़ा काफ़ी आम थी। इसे धीरे धीरे अंजाम दिया जाता था ताकि दोषी दर्द महसूस कर सके, क्योंकि 4 टन के हाथी से बच पाना नामुमकिन है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इससे ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ।